अब मैं केवीएल की बात कर लेता हूँ। पहले वीडियो में मैंने केसीएल आपको समझा दिया। सेकंड वाले में मैं केवीएल, जिसको अपन बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और ये जो लॉ है ये हम बात करेंगे लूप के ऊपर। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्किट बनाया इस तरीके से, समझ लीजिए ध्यान से। अगर आज समझ में नहीं आया तो कभी समझ में नहीं आया, समझ लीजिए। इतने सिंपल तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ ये चीज़। सब किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, एक चीज़ आप पकड़ के चलेंगे, कभी भी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको वोल्टेज दिया हुआ है 5 वोल्ट, ये यहाँ पर दिया हुआ है 3 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस, और ये वोल्टेज आपको दे रखा है यहाँ पे कितना है, 2 वोल्ट। अगर एक ही वोल्टेज होता तो आप इजीली आर इक्विवेलेंट निकाल के V बाय आर इक्विवेलेंट कर देंगे तो करंट निकल जाता। आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच। हर एक ब्रांच में, ये ब्रांच है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखना है। आप इसको देखिए, ये एक सर्किट है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जिसमें ये वाला जो पॉइंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, और ये क्या है, जंक्शन है। नोड क्या होता है, नोड और एक जंक्शन, ब्रांच, लूप, और एक होता है मेश। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नोड का मतलब क्या है, जहाँ पर सर्किट के 2 एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं। 2 एलिमेंट कौन से, ये एक एलिमेंट होता है बैटरी, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, सेल एक एलिमेंट है। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस है। ये दोनों जुड़े हुए हैं इससे। ठीक है, इसको ये क्या हो गया, नोड हो गया। जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, एक एलिमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन, जंक्शन। जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेनें मिलती है, जैसे नागदा जंक्शन, वैसे ही ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद ब्रांच क्या है, ये ब्रांच पूरी, एक ब्रांच ये हो गई, दूसरी ब्रांच ये है, तीसरी ब्रांच ये है। ये पूरी जहाँ पर करंट बिल्कुल कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, वो पूरी क्या है, ब्रांच है। ठीक है, उसके बाद मैश की अपन पहले बात कर लें। ये एक मैश है और एक ये मैश है। मैश का मतलब क्या है, ये पूरा इस तरीके से, ये पूरा, ये एक क्या है, मैश है, क्लोज्ड पाथ, इसको अपन क्या बोलेंगे, मैश बोलेंगे। लूप क्या होता है, ये पूरा लूप है, ये पूरा बड़ा वाला जो है लूप है। लूप और मैश दोनों में एक बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। लूप को आप क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये एक पूरा बड़ा लूप मैंने लिया, ये पूरा बड़ा वाला लूप मैंने लिया, इस लूप को 2 मैश में मैंने क्या कर दिया, 2 छोटे छोटे लूप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब लूप को आप मैश में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे क्या है, मैश हैं, इनको आप लूप में डिवाइड, इनको और आगे आप क्या डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं लूप इज अ मैश बट मैश इज नॉट अ लूप। ओके, सो दिस इज द की पॉइंट रिगार्डिंग दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, KVL अप्लाई करना है। क्या करना है, KVL आपको अप्लाई करना है। किस तरीके से KVL यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए इधर, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको हर एक ब्रांच में करंट की डायरेक्शन को बना देना है। पहला काम मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है,
आपको हर एक ब्रांच में करंट की डायरेक्शन क्या करना है, बना देना है। किस तरीके से बना देना है, यहाँ मान लिया मैंने I1, इधर मान लिया, क्या मान लिया I, इधर मान लिया अपन I2 मान लें। अब आपको देखिए I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसमें करंट हो गया I1 प्लस I2, करंट इसमें क्या हो गया I1 प्लस I2। ठीक है, सेकेंड आपको क्या करना है, मार्क द पोलैरिटी, मार्क द पोलैरिटी। आपको करंट की डायरेक्शन के बाद में उसके हिसाब से पोलैरिटी बनाना है, कहाँ कहाँ पर, रेजिस्टेंस पर। ठीक है, पोलैरिटी ऑन रेजिस्टेंस, ऑन रेजिस्टेंस। अब देखिए करंट इधर से आ रहा है तो आपको मालूम करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो होता है, ये होता है ना। देखो जैसे मान लीजिए कि आपके पास में पानी की टंकी भरी हुई है, फुल भरी हुई है, आपने उसमें से एक नली लगाई और छोटे नीचे आपने कुछ लोटा रख दिया है। अब आपको उस टंकी में से एक नली से पानी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, टंकी की हाइट ऊपर रखेंगे, उसको नीचे रखेंगे, तभी हायर से लोअर की तरफ क्या होगा, पानी आएगा। तो करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। इसका मतलब ये है कि इधर से करंट आ रहा है तो यहाँ क्या होगा, हायर मतलब प्लस और लोअर मतलब माइनस। समझ लीजिए ध्यान से, इधर करंट ऊपर से आ रहा है तो यहाँ प्लस हायर और ये लोअर। ठीक है, इधर करंट इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है मतलब यहाँ हायर होगा और यहाँ पे क्या होगा, लोअर होगा। इधर तो आपको मालूम है बैटरी सेल में बड़ा वाला डंडा प्लस छोटा वाला माइनस, इधर बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस। ठीक है, ये दो काम आपने कर लिए। तीसरा काम आपको करना है, क्या करना है, सिलेक्ट लूप डायरेक्शन, सिलेक्ट लूप डायरेक्शन। अब आपको क्या करना है, लूप की डायरेक्शन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। किस तरीके से, या तो आप ऐसे चलें या ऐसे चलें, कहीं पर भी चले, आप ऐसे भी चलें, इस पूरे लूप में घूमना है आपको। आप यहाँ खड़े हैं मान लीजिए, आप यहाँ खड़े, आप इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इस तरीके से आप इस पूरे लूप में घूम रहे हैं। तो आप ऐसे भी घूम सकते हैं। दूसरा प्लस, सर मैं ऐसे क्यों घूम, मैं तो ऐसे घूमूँगा, पहले मैं इससे मिलना चाहता हूँ, फिर इससे मिलूँगा, फिर इससे मिलूँगा, है ना। ठीक है, तो आप ऐसे घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी आप घूमिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो सिलेक्ट द लूप डायरेक्शन। मैं मान लेता हूँ कि मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ये मेरी इच्छा, इस लूप में मैं कैसे घूम रहा हूँ, इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं घुमा हूँ। तो अब देख, ये 3 काम हो गए। आपको चौथा काम क्या करना है, आपको चौथा काम क्या करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ, आपको चौथा काम क्या करना है, फोर्थ, देखिए आप अगर प्लस से एंटर होते हैं किसी रेजिस्टेंस या बैटरी पर, प्लस से एंटर हुए और माइनस से बाहर निकले, प्लस से आप एंटर हुए माइनस से बाहर निकले हैं, तो साइन क्या आएगा, इक्वेशन में माइनस का आएगा। प्लस से आप एंटर हुए माइनस से बाहर निकले तो साइन का आएगा, माइनस का आएगा। और पांचवा, अगर आप माइनस से एंटर हुए हैं और प्लस से बाहर निकले हैं तो साइन का आएगा, प्लस का आएगा। इक्वेशन जब अपन बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है। प्लस से अगर आप एंटर हो रहे हैं, जैसे यहाँ प्लस से एंटर हुआ ना, माइनस से बाहर निकला, यहाँ क्या हुआ, अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो ऐसे आएगा, अगर मैं ऐसे चला तो इधर माइनस से एंटर हुआ ना, प्लस से बाहर निकला हूँ तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बस ये 5 बातें आप याद रख लीजिए, आपको केवीएल में कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। अब देखिए, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ केवीएल। सर इतनी कहानी हो गई, आपकी स्टेटमेंट आप बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ। अब डायरेक्ट स्टेटमेंट के बाद में अपन क्या करेंगे, सीधे अप्लाई करेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ all the EMFs and voltage drop is 0 in closed loop। किसी क्लोज लूप में
जितने भी ईएमएफ है, ईएमएफ का मतलब ये है कि एक ईएमएफ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और भी अगर होंगे तो उन सब का अलजेब्रिक सम, और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है, देखिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अगर मैं इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप मतलब I इंटू आर, आई आर ड्रॉप इक्वल टू 0। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया किसका, केवीएल का। ठीक है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसका हुआ, केवीएल का हुआ है। समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस आई आर ड्रॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ओके, चलिए नोट कर लिया, समझ लिया। अब इसको अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और फिर क्या निकालेंगे, हर ब्रांच में, ये भी बताना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, इतनी मात्रा से आप कर रहे हो सर क्या निकालना है, हर ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए, मतलब मुझे I1 एंड I2 की वैल्यू फाइंड करनी है, सीधी सी बात है। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से चलना शुरू किया मैंने, मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से चल इधर आया मैं, सबसे पहले मुझे कौन मिला, सेल मिला, माइनस से एंटर हुआ ना, प्लस से बाहर निकला, मतलब साइन का आएगा प्लस का आएगा, तो प्लस का 5 लिखूँगा, प्लस का 5 लिखूँगा, यस। फिर इधर आया, सेकेंड कौन मिला मुझे, रेजिस्टेंस मिला, प्लस और इधर क्या है माइनस, प्लस में अंदर घुसा और माइनस से बाहर निकला, मतलब साइन का एक आएगा माइनस का आएगा। और ये तो क्या हो गया, ईएमएफ हो गया। अब ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, तो ये क्या होता है, आई आर होता था। आई कितना है यहाँ पे, कितना है, I1 है, और आर कितना है, 3 है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 3I1। माइनस का क्यों लिखा, क्योंकि प्लस से एंटर हुआ और माइनस से बाहर निकला। इधर, अब इधर आया मैं, इधर तो जान सकते, तो लूप अलग आ गया, ये फर्स्ट लूप है और ये क्या है, सेकंड लूप है ना। इधर आऊँगा तो ये वाला रेजिस्टेंस, प्लस से एंटर हुआ, माइनस से बाहर निकला, तो माइनस का 2, ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये करंट I1 प्लस I2। अब आप बताइए, इधर और कोई सेल है क्या, कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, 5 माइनस 3I1, और ये हो जाएगा माइनस का 2I1 माइनस का 2I2 इक्वल टू 0, हो जाएगा 5 माइनस 5I1 माइनस का 2I2 इक्वल टू 0। ये लूप के लिए पहली इक्वेशन हो गई, फर्स्ट लूप के लिए पहली इक्वेशन हो गई। यहाँ पे आप लिख देंगे अप्लाई केवीएल इन लूप फर्स्ट। ठीक है, अप्लाई केवीएल इन लूप फर्स्ट। ओके, ये होगी इक्वेशन। अब आपको एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, कभी नहीं निकाल सकते, सोल्व नहीं कर सकते। आपको एक और क्या चाहिए, एक वेरिएबल, एक इक्वेशन और चाहिए, बिकॉज 2 वेरिएबल्स आर देयर। सो हम क्या करेंगे, हम एक बार और केवीएल लगाएंगे सेकंड वाले लूप में। यहाँ लिख देंगे आप अप्लाइंग केवीएल इन लूप सेकंड। ठीक है, इस लूप में आ जाए, ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे घूम हुआ मैं। तो सबसे पहले इधर आया तो ये मिला मुझे, मैंने बोला कि क्या हुआ, +2 वोल्ट, माइनस प्लस मतलब प्लस। ओके, इधर आए प्लस माइनस माइनस का 4I2, क्योंकि 4 रेजिस्टेंस है और करंट कितना है, I2 है। इधर आए माइनस का 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, और कुछ भी नहीं है। इधर आए कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप देखिए -2 माइनस का 4I2 माइनस का 2I1 एंड माइनस का 2I2 इक्वल टू 0। ये हो गया -2, सॉरी +2 ने, माइनस नहीं, +2, उसके बाद -6I2 माइनस 2I1 इक्वल टू 0। अब आपको देखिए, आपके पास में 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 एंड I2 फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताइए। आप I1 एंड I2 यहाँ से फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? डेफिनेटली आप लोग फाइंड कर सकते हैं, 10th क्लास में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है। तो आप
केवीएल का यूज़ करके इस पूरे सर्किट में जब आपके पास में I1 आ जाएगा तो इस पूरे ब्रांच में कितना करंट हो रहा है वो I1 की वैल्यू होगी। इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो I2 होगा, तो I2 की जो भी वैल्यू रहेगी आपके पास, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो इस थर्ड वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है केवीएल का, ये आपको ये बताता है कि ये एनर्जी का कंजर्वेशन है। क्या है? एनर्जी का कंजर्वेशन है कि जितने भी ईएमएफ हैं, जितने भी ईएमएफ सोर्स है इसके अंदर, और जितने भी ड्रॉप हैं, जितने भी ड्रॉप हैं उन सब का सम कितना होता है? ज़ीरो होता है। देखो ईएमएफ मतलब क्या है? एक तरीके का एनर्जी सोर्स, ठीक है, और वही जो एनर्जी है वो क्या है? इसमें कन्वर्ट होती है इन द डिस्टेंस में। इन द डिस्टेंस में मतलब क्या है? इनके अंदर करंट फ्लो होगा और करंट की वजह से क्या होगा? एक हीट जनरेट होगी। आप लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है 10th क्लास में, तो हीट जनरेट होगी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू in the form of heat. So this is the conservation of energy. This is the conservation of energy because total electrical energy is utilized in heating. So this is all about the KVL, Kirchhoff's voltage law. I think आप लोगों को KVL किस तरीके से अप्लाई करना है, उसका स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये डेमो क्लास थी, आप लोग इस वीडियो को देखिए, इस तरीके से अपन सारी चीज़ें 1 by 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, आप ये वीडियो देखने के बाद में मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि कितने लोग जो हैं इस ऑनलाइन क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, वो सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद में मुझे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, कि कितने लोग हो रहे हैं, उसके हिसाब से अपन जो आपको एक टॉपिक पर एक वीडियो डेली मिलेगा, आपका पूरा सिलेबस होगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।